चाणक्य आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाल ही में चीन में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उनके बारे में। चीन के सबसे बड़े शहर और ग्लोबल फाइनेंशियल हब शंघाई में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नीतियों का विरोध हो रहा है। चीन के लोग जिनपिंग की नीतियों से बेहद गुस्से में हैं। चीन में जीरो कोविड नीति के चलते चीन के हर हिस्से में गुस्से की लहर फैल रही है। सख्त लॉकडाउन से 66 लाख लोग घरों में कैद हैं। ये लोग खाने के सामान के लिए भी बाहर नहीं निकल सकते। रोज होने वाले कोविड टेस्ट से भी ये लोग परेशान हैं। कुछ वक्त पहले तक ऐसी कल्पना करना भी मुश्किल लगता था, लेकिन एक अपार्टमेंट में लगी आग की चिंगारी ने हजारों लोगों को सड़क पर उतरने को मजबूर कर दिया है। प्रदर्शनकारी जीरो कोविड नीति के चलते लगी पाबंदियों को तोड़ रहे हैं। अब हम बात करेंगे तत्कालीन घटनाक्रम के बारे में। चीन के शिंगजियांग प्रांत की राजधानी उरुमकी में आग की घटना का मामला चीन के सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग इसकी तुलना डॉक्टर ली वेनलियांग से कर रहे हैं। डॉक्टर ली वेनलियांग ने 2020 में सबसे पहले अपने एक दोस्त को कोरोना वायरस के आने की चेतावनी दी थी। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। बाद में वेनलियांग की कोरोना से ही मौत हो गई थी। उरुमकी की घटना से लोगों के मन में डर पैदा हो गया है। लोगों का कहना है कि कल को अगर हमारे घर में आग लग गई तो हम भी अपने घर के अंदर बंद होकर ऐसे ही मारे जा सकते हैं। इसके बाद से ही चीन के शंघाई समेत कई शहरों में जिनपिंग के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन जैसे देश में प्रदर्शनों का होना कोई आम बात नहीं है। इसके दो उदाहरण हैं। जैक मा ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा और एंड ग्रुप के फाउंडर हैं। 24 अक्टूबर 2020 में शंघाई में चीन सरकार की नीतियों की आलोचना इन्होंने की थी। इसके बाद उनके गायब होने की खबरें आती हैं और फिर वो सार्वजनिक मंच पर दिखाई नहीं देते। दूसरा उदाहरण है रेन जीकियांग। चीन के रियल एस्टेट टाइकून थे ये और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी। 12 मार्च 2020 को जिनपिंग की कोविड नीति का आलोचना करने के बाद ये गायब हो जाते हैं। सितंबर 2020 में इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। एक दिन की सुनवाई के बाद 18 साल की सजा इनको सुनाई जाती है। चीन जैसे कम्युनिस्ट देश में इस तरह के प्रदर्शन क्या मायने रखते हैं? चीन में इतने बड़े स्तर पर प्रदर्शन का होना बड़ी बात है। चीन ने बहुत सारे देशों को कर्ज दिया हुआ है। ज़्यादातर पैसा डूब गया है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI के तहत कई प्रोजेक्ट जो है कोलैप्स हो चुके हैं। ऐसे में चीन ने जो करोड़ों रुपए का निवेश किया था वो डूब गया है। इसकी वजह से आज चीन के बैंकों की हालत खराब है। चीन की रियल एस्टेट इंडस्ट्री बर्बाद हो चुकी है। लोगों के पास अपने घर की EMI देने के लिए भी पैसा नहीं है। कई लोगों ने बैंकों को EMI देने से इनकार भी कर दिया है। वहीं जिनपिंग ने जिस तरह से कोरोना को हैंडल किया है उससे वहां के लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। चीन ने कोरोना की सबसे अच्छी विदेशी वैक्सीन को अपने देश में आने ही नहीं दिया। साथ ही उन्होंने जो घरेलू वैक्सीन बनाई वो कारगर नहीं साबित हुई। अब हम बात करेंगे कि विरोध के मुख्य कारण क्या हैं। कुछ कारण तात्कालिक होते हैं जो विस्फोटक का काम करते हैं और कुछ कारण सालों पहले उपजने शुरू होते हैं। तो पहला कारण है कड़ी पाबंदियां। 26 नवंबर को चीन में कोरोना वायरस संक्रमण के 34,398 नए मामले सामने आए। ये 2019 के बाद चीन में कोरोना संक्रमण के सबसे ज़्यादा दैनिक मामले हैं। यहाँ हर रोज़ कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी वजह से चीन के कई बड़े प्रांत जैसे शंघाई, शिनजियांग, वुहान में लॉकडाउन लगाया गया है। इन शहरों में सभी तरह के कामकाज पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक है। इन पाबंदियों की वजह से लोगों की आमदनी में कमी आ रही है। यही वजह है कि लोग खाने पीने और घूमने में कम खर्च कर रहे हैं। विरोध के अन्य कारणों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ का ना होना। चीन के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने इस बात की संभावना जताई थी कि सितंबर 2022 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ होगी। इसके पीछे ये तर्क दिया गया था कि शी जिनपिंग सरकार बुनियादी ढांचे पर
अधिक खर्च कर रही है। चीन के लोग तब हैरान हो गए जब एक प्राइवेट कंपनी ने सर्वे रिपोर्ट जारी की और कहा कि सितंबर महीने में मैन्युफैक्चरिंग और कारखाने की गतिविधियों में भारी गिरावट आई है। इसके अलावा इकोनॉमिक सुधार पर कोई फैसला ना लिया जाना भी एक महत्वपूर्ण कारण है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस साल यानी कि 2022 के अगस्त महीने में इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए 11.38 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। ये पैसा चीन में छोटे बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश किया गया। हालांकि कोरोना की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था को जितना नुकसान हुआ और बेरोजगारी बढ़ी है, उसकी भरपाई के लिए ये पैसा बहुत कम है। रियल एस्टेट मार्केट संकट में है, ये भी एक मुख्य कारण है। रियल एस्टेट सेक्टर के कमज़ोर होने और हाउसिंग सेक्टर से भरोसा कम होने की वजह से चीन की इकोनॉमी स्लो हुई है। चीन की कुल जीडीपी में रियल एस्टेट और इससे जुड़े सेक्टर का 30% योगदान है। अब खरीदारों ने बन रहे घरों के लिए पहले किश्त देने से इनकार कर दिया है। वहीं नए घरों के खरीदार नहीं मिल रहे हैं। शहरों में घरों की कीमतें 20% तक कम हो गई हैं। यही वजह है कि इस सेक्टर से जुड़े व्यवसायी और दूसरे लोग घबराए हुए हैं। सरकार से उचित मदद नहीं मिलने की वजह से ये लोग गुस्से में हैं। मौसम बदलने की वजह से भी परेशानियां बढ़ी हैं। चीन में मौसम बदलने का असर यहाँ के इंडस्ट्री सेक्टर पर भी देखने को मिल रहा है। इस साल अगस्त में दक्षिणी पश्चिमी प्रांत सिचुआन और सेंट्रल बेल्ट के चोंगकिंग शहर में भीषण गर्मी के बाद सूखा पड़ा। इसके बाद एयर कंडीशन के इस्तेमाल बढ़ने की वजह से यहाँ बिजली की मांग भी बढ़ गई। प्रशासन ने आईफोन, फॉक्सकॉन और टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों की बिजली काट दी। इसकी वजह से कंपनियां कुछ दिनों के लिए बंद हो गई। चीन के स्टैटिस्टिक ब्यूरो ने कहा है कि पिछले साल की तुलना में 2022 के शुरुआती 7 महीनों में लोहा और स्टील इंडस्ट्री की आमदनी में 80% तक कमी आई है। यही वजह है कि चीन सरकार ने करोड़ों रुपए एनर्जी कंपनियों और किसानों को मदद के तौर पर दिए हैं। हालांकि लोग और ज़्यादा सरकार से मदद की उम्मीद कर रहे हैं। कई जगहों पर किसानों ने प्रदर्शन भी किए हैं। इन कारणों में बेरोजगारी भी एक मुख्य कारण है। चीन की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में टेक कंपनियों का योगदान काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन पिछले 2 साल में चीन की टेक इंडस्ट्री पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। टेसेंट और अलीबाबा कंपनी की रेवेन्यू लगातार दूसरी तिमाही में गिरी है। साल की तीसरी तिमाही में टेसेंट के रेवेन्यू में 50% की गिरावट आई है। वहीं अलीबाबा कंपनी की नेट इनकम आधी रह गई है। इसका सीधा असर यहाँ के नौजवानों पर पड़ रहा है। यहाँ 16 से 24 साल के हर 5 में से एक नौजवान बेरोजगार है। एक्सपर्ट का कहना है कि शी जिनपिंग ने जिस तरह से बड़ी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है, इससे निवेशक भी डर रहे हैं। सरकार किसी भी बड़ी कंपनी पर कार्रवाई कर सकती है। ऐसे में यहाँ पैसा लगाना खतरे से खेलने जैसा है। इससे ना सिर्फ चीन के बिजनेसमैन बल्कि यहाँ की सरकार के खिलाफ भी लोगों में गुस्सा है। फैक्ट्रियों में कैदियों जैसा व्यवहार किए जाने से भी गुस्से में हैं यहाँ के युवा। सरकार ने कंपनियों के लिए नियमों में छूट दी है। इसके चलते युवा अब फैक्ट्री में काम करने से कतरा रहे हैं। कई कंपनियों में कुशल टेक्नीशियन की और युवा स्टाफ की भारी कमी देखी जा रही है। तो इन सभी कारणों से चीन में प्रदर्शन हो रहे हैं। आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।